मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 जनवरी 2025 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी ने उनसे बात की है। बताया जा रहा है दोनों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है। देशवासियों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। दरअसल भारत और चीन के बीच 2020 में डोकलाम में हुए विवाद के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब अच्छी खबर यह है दोनों देशों के बीच फिर से सहमति बन गई है। और अच्छी बात यह है दोनों ही देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करने का फैसला किया गया है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सांप काटने से मौतों में बढ़ोतरी पर सोमवार को केंद्र सरकार से जरूरी उपाय करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर सांप काटने के बाद सही इलाज उपलब्ध करवाने के लिए कुछ करे। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिका में कहा गया है कि दुनिया भर में सांप काटने से सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती है। यहाँ हर साल करीब 58,000 मौतें सांप काटने से होती है। जहर के एंटीवेनम की कमी की वजह से पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का ऐलान किया है। वहीं पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए गए वादे, यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर माफी भी मांगी है। केजरीवाल ने कहा, पिछले 5 साल में मैं कई वादे पूरे नहीं कर पाया हूं। 2.5 साल कोरोना चला, इसके बाद भी कई वादे हमने पूरे कर दिए हैं। केजरीवाल बोले, दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा, भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ CM योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। योगी आदित्यनाथ और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम में स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इस दौरान CM योगी और बाबा रामदेव एक साथ योग करते भी दिखाई दिए। आपको बता दूं, अभी महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ है। मौनी अमावस्या के चलते प्रयागराज में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान से हर रोज हजारों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने जयपुर से सीधी प्रयागराज के लिए एक और फ्लाइट उड़ाने का फैसला किया है। स्पाइस जेट जयपुर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट पहले से ही उड़ा रहा है, लेकिन अब दूसरी फ्लाइट 11 फरवरी से शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह नई फ्लाइट 11 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संचालित होगी। रोज शाम को 5 बजे जयपुर से उड़ान भरेगी, शाम को 7 बजे प्रयागराज पहुँच जाएगी। हालांकि आपको बता दूं, महाकुंभ के चलते फ्लाइटों का किराया काफी ज्यादा है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लिए खुशखबरी है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य वृक्ष खेजड़ी की सांगरी को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग देने के लिए चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री कार्यालय में आवेदन किया है। GI टैग मिलने से सांगरी को दुनिया में राजस्थान के उत्पाद के रूप में पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही में इसका निर्यात होने से उत्पादक किसानों और ग्रामीणों को 2 गुना तक दाम भी मिलने लगेंगे। वैसे आपको बता दूं, ये GI टैग क्या है। देखिए, बौद्धिक संपदा संरक्षण का बड़ा टूल भौगोलिक संकेत यानी कि GI है। चेन्नई स्थित कार्यालय की ओर से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। भारत में अब तक करीब 600 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। इसमें कृषि उत्पाद भी 200 के आसपास है। अब सांगरी को भी GI टैग देने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको एक और अलग पहचान मिल सके और किसानों को भी 2 गुना भाव मिल सके। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर्स के नियामक कानून के लिए राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार की ओर से सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इस संबंध में जानकारी भी दी गई है। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी को तय की है। वैसे आपको बता दूं, आजकल आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, कोचिंग संस्थाओं में या फिर हॉस्टल्स में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। अब इसके पीछे चाहे छात्रों पर पढ़ाई का दबाव हो या फिर और कारण, इसको लेकर अब सरकार कोचिंग सेंटर्स के नियामक कानून के लिए राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। खैर, जयपुर से बड़ी खबर है।
जयपुर निगम ग्रेटर में सोमवार को लंबे समय के बाद बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। शहर में सफाई के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षद वेल में आ गए और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी पार्षद भी वेल में आ गए। इसी दौरान दोनों ही पक्षों के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बड़ी खबर यह भी देखिए, जयपुर ग्रेटर निगम के बाहर भी सोमवार को जबरदस्त हंगामा हो गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह से मुख्यालय के बाहर बैठे गए सफाई कर्मचारियों की जब बात नहीं सुनी गई तो तोड़फोड़ शुरू हो गई। सफाई कर्मी नाराज होकर गेट पर कचरा और कीचड़ तक डाल दिया। हालांकि बाद में पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस ने 5 कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दूं, ये पूरा विवाद नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव से जुड़ा है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। डॉक्टर मीणा ने रविवार को दौसा के लालसोट में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने वैराग्य की बात कहकर पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर ग्रामीण जिले के जोबनेर थाना पुलिस ने खून बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 255 यूनिट ब्लड जब्त की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपित ब्लड को रक्तदान शिविर लगाकर इकट्ठा करते थे और उसके बाद महंगे दामों में मरीजों को बेचते थे। तीनों आरोपी टीडवाना कुचामन जिले के हैं। तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। यानी कि पहले ये आरोपी रक्तदान का कैंप लगाते थे, उसके बाद लोग जो रक्तदान करते थे उसी को यह बेच देते थे। एक और बड़ी खबर, सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है। पिछले दिनों सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही थी, लेकिन 27 जनवरी को सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार यहां सोने के भाव में 400 रुपए जबकि चांदी के भाव में 1100 रुपए की गिरावट आई है। राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 400 रुपए कम होकर 82,200 रुपए पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 1100 रुपए घटकर 92,400 रुपए पहुँच गई है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे थे, लेकिन अब सोमवार को केवल एक दिन सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं, प्रदेश में मौसम का बदलाव जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी सुबह और शाम कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अभी भी 2-3 दिन तेज सर्दी का दौर बना रहेगा। और बड़ी अपडेट यह भी है, जयपुर और भरतपुर संभाग में 29 जनवरी को कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के संग हल्की बारिश की भी संभावना बन सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।